एक मीटिंग हुई थी हमारी 17 तारीख को, ठीक है ना, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए। तो उसका सुन लीजिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी विद्यालय को यूडैस कोड अलॉटेड हैं, चाहे वो एडेड हों, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो मान्यता प्राप्त हों, चाहे वो सरकारी हों, कैसे भी हों, अगर यूडैस कोड अलॉटेड है तो सबको इसमें आवेदन करना। दूसरी बात कि इसमें आवेदन के लिए करना क्या है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार स्पेसिफाइड चाहें तो 17 है 2021-22, ठीक है ना। इसका जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर डालेंगे वो ऐप आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, और उसमें अपना आवेदन यूडैस कोड के माध्यम से कर दें, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हो जाएगा इसका आवेदन। दूसरा स्टेप है इसका फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो आवेदन शीघ्र से 1-2 दिन में सबको बता दो कि आवेदन तो करेंगे, फाइनल सबमिशन के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है ना। आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आप फाइनल सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुल मिला के 59 पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करना है या सूचना उसमें भरनी है, ठीक है ना। और वो जो 59 बिंदु हैं उन सब के अपने कुछ ना कुछ अंक दिए गए हैं, ठीक है ना। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके अंक बहुत ज़्यादा हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके अंक थोड़े कम हैं। फोकस करो कि जो ज़्यादा अंक वाले बिंदु हैं उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग वाटर सप्लाई, इसके 22 अंक हैं, ठीक है। शौचालय 27 अंक हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ है शौचालय में साबुन या हैंड वॉश पे साबुन, इसके 14 अंक हैं। एक 5 रुपये की चीज़ में आपको 14 अंक मिल रहा है। मेंटेनेंस के 21 फोटो भी आ रहा है, हर चीज़ का फ़ोटो नहीं है, कुछ चीज़ों के फ़ोटो, ठीक है ना। जैसे हैंड वॉश यूनिट है तो उसका फ़ोटो जाना है, दिव्यांग शौचालय तो उसका फ़ोटो जाना है, ठीक है। तो फोटोग्राफ जहाँ पर उचित हो वहाँ पर आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करें, ठीक है। फोटोग्राफ खींचते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि कभी कभी फोटोग्राफ में एंगल और सफाई का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो वही फोटोग्राफ काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एंगल का ध्यान रखें तो हमारा जो पहली प्रथम दृष्टया जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक है आपका, इसी में बिंदु है व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। जैसे आपने अपने शिक्षकों के साथ मीटिंग की, ये उसका भी बिंदु है, ठीक है ना। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, हम लोग आपस में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए हाँ लिखते हुए आपने ग्राम समाज के साथ इसमें चर्चा की कि नहीं की, क्या व्यवहार में परिवर्तन हुए, इसके 11 बिंदु हैं व्यवहार परिवर्तन के, ठीक है। इसी तरीके से कोविड-19 के कुछ मेजर्स आपने कितने फॉलो किए, सोशल डिस्टेंसिंग आपने स्कूल में फॉलो की, आपने मास्क और सैनिटाइजर्स यूज़ किए, आपने हैंड वॉश यूज़ किया, ठीक है ना। तो अगर आपने ये मेजर्स फॉलो किए हैं तो इसके 15 मार्क्स हैं। तो इसी तरीके के उसमें 59 पॉइंट्स हैं, उन सब के अपने अपने मार्क्स हैं, ठीक है। तो अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे जो बहुत आसानी से पूरी भी किया सकते हैं, जैसे लेटर में कुंदी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो 500 रुपये की चीज़ है उसको लगवा दो, 1 बिंदु पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। लेटर में हुक लगी है कि नहीं लगी, एक छोटी गार्ड नहीं है, आपका हुक का बिंदु पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। लेटर में वेंटिलेशन है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर आप वेंटिलेशन ज़्यादातर बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो ईंटों की छिड़िया वाले वेंटिलेशन बनते हैं, वो करवा दो, ठीक है। अगर कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपको लगता है हम विदिन 15 डेज पूरे कर सकते हैं तो आप उसको हाँ करके भेज दो, लेकिन आप उसकी टाइम लिमिट में उसको पूरा करा दो उसको, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें एक बिंदु है आपका वाटर टेस्टिंग का, ठीक है। तो प्रधान के पास वाटर टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई गई है और हर ग्राम पंचायत पर 5 लोगों को उसमें ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो वाटर टेस्टिंग के अपने प्रधान से बात करके वो होनी, वैसे मैक्सिमम 1 साल में 3 बार टेस्टिंग होनी होती है, लेकिन अगर 3 बार हो सकती है, प्रधान आपको सर्टिफिकेट दिलवा सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो 1 बार 2 बार जितना संभव हो सके उससे वार्ता करके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने बिंदु बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक इसमें बिंदु है गर्ल्स के लिए, यूपीएस के लिए है, ठीक है ना, पेट डिस्पोजल का। जिन विद्यालयों में इंसिनेटर उपलब्ध कराए गए थे उनको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्या ही कराएगा, ठीक है ना। तुम्हारे कराएगा। तो अगर आपके यहाँ इंसिनेटर उपलब्ध कराया है तो आप इस बिंदु को ध्यान से बढ़ाएं, ठीक है। इसमें अगर आपका विद्यालय चूज होता है, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का पुरस्कृतों में, उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेट लेवल का, उसके बाद सेंट्रल लेवल, ठीक है ना। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है 90% से है वो, ठीक है, तो आप स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो आपने सूचना दी है उसका भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा, ठीक है। तो भौतिक सत्यापन के लिए टीम्स अलग रहेंगी, ठीक है ना। इसमें आपकी निगरानी समिति में एक में आपके ब्लॉक लेवल पे बीईओ और एआरपी रहेंगे,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके BS रहेंगे, DC निर्माण रहेंगे और इसके साथ एक सदस्य और रहेंगे। ठीक है, तो ये आप भरने से पहले स्टेप आप अपना आवेदन कर दें, रजिस्ट्रेशन कर दें उसमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद उसके 59 बिंदु हैं, उसको एक बार देख लें फाइनल सबमिट करने से पहले। उनमें से देख लें कि हम कितने समय सीमा में आराम से पूरे कर सकते हैं, कौन से आसानी से हो सकते हैं। जो बड़े बड़े बिंदु हैं, जैसे मान के चलो किसी के हैंड वॉश यूनिट नहीं है, किसी के दिव्यांग शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो वो एक शिक्षक की सीमा से बाहर है, तो उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कुछ में ऐसे हैं जिनमें फोटो सत्यापन दिव्यांग शौचालय इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, तो आप उसमें नहीं करा सकते ना, वो आपकी सीमा से बाहर है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको मत कीजिए। हाँ, ठीक है, बाकी आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे कैसा नहीं निर्माणाधीन है, अब उसका समय सीमा देख लीजिए। अगर बिल्कुल क्लोज में है, जैसे मान के चलो आप 15 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हाँ कर दो, नहीं हो पाएगा तो छोड़ दीजिए। रीडिंग है वो लिस्ट अपने यहाँ से पहुँच गई है, ठीक है ना। रैंडमली उन्होंने 20 to 25 टीचर्स सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। उनको परीक्षा वाले दिन ही इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका आज टेस्ट है, आप इस स्थान पर पहुँचिए। ठीक है, एक ब्लॉक से हाँ, एक ब्लॉक से 25 तक। हाँ, मिनिमम 20, मैक्सिमम 25। अब वो रैंडमाइजेशन के ऊपर ब्लॉक में सिलेक्ट करना हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो जो आपकी ट्रेनिंग हुई है अभी FLN वाली, उसका कंटेंट मैंने मिशन प्रेरणा ग्रुप पे, असिस्टेंट टीचर ग्रुप पे, शिक्षा में टीचर ग्रुप पे, सारे पे उसका गूगल ड्राइव का लिंक है। एक्चुअली काफ़ी बड़ी PPT है, तो शेयर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गूगल ड्राइव से आप लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके मुख्य बिंदु जो हैं वो अपने नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बना के तैयार कर लो, क्योंकि PPT में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी एकदम से फोकस नहीं हो पाती हैं, कुछ ज़्यादा आवश्यक होती हैं, कुछ थोड़ी कम होती हैं। तो जो मुख्य बिंदु होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है ना, जैसे 5 चीज़ें किसी भी ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे सबसे पहले आपका ट्रेनिंग का नाम क्या है, ट्रेनिंग की अवधि क्या है, ट्रेनिंग के लक्ष्य क्या हैं, ठीक है ना, किसके लिए आयोजित की जा रही है, ठीक है, और वो किनको लाभान्वित करें।